SD PG कॉलेज पानीपत, SD विद्या मंदिर पानीपत। आप मंच पर आइए। संदीप दहिया जी, सचिन कुंडू जी, आप भी मंच पर आमंत्रित हैं। और जेजेपी से देवेंद्र कादियान। पानीपत में कितना विकास हुआ है शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, इस सत्र में हम चर्चा करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी मेहमानों के लिए और हम अगले सत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। पराग, ओवर टू यू। चलिए, शुक्रिया सोनल आपका। और जैसा कि सोनल ने बताया कि पानीपत ग्रामीण में किस तरह से जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं इलाके की जनता के लिए और किस तरह की सुविधाएं मिल भी रही हैं या फिर क्या कभी महसूस हो रही है, इन सब पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले दहिया साहब, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूँ। कैसा है आपका वार्ड, क्या हाल है जनता के लिए, कितना और कैसे काम कर रहे हैं? माइक ले लीजिए। वार्ड 26 वार्ड हैं जी, और 26 वार्ड में नगर निगम में सभी के सभी पार्षद अच्छे से काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। अनेक कॉलोनियाँ सरकार ने रेगुलाइज करी है और करीब करीब पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा 199 कॉलोनियाँ पानीपत से रेगुलर होने के लिए भेजी गई हैं, जिसमें से 20 कॉलोनी हाल ही पिछले महीने पानीपत नगर निगम द्वारा अप्रूव करने के लिए सरकार को प्रस्ताव में भेजी गई। चलिए सचिन कुंडू जी, माइक ले लीजिए आप। युवा नेता है, कांग्रेस पार्टी बहुत सारी बातें चुनाव को लेकर कर रही है, चूंकि चुनाव नज़दीक है। राज्य की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, एक युवा होने के नाते किस तरह से युवाओं पर फोकस आप अपने इलाके में कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मौका दिया, बुलाया बात रखने के लिए। और साथ ही साथ में पहले आपसे कंप्लेंट भी रखता हूं, लाना देता हूं। संजीव दहिया जी हमारे साथी हैं, भाई हैं, पार्षद हैं। अच्छा रहता आप विधायक जी को बुलाते और उनकी जिम्मेदारी जो हल्के की थी तो हम भी कोई बात उनसे पूछते। लेकिन जहाँ तक आपने मेरे से बात रखी युवाओं को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर, देखिए 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में 2005 से लेकर 14 तक आपने देखा हरियाणा का, चाहे आप किसी एक क्षेत्र की बात करो, प्रति व्यक्ति निवेश की बात करो, प्रति व्यक्ति आय की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, रोजगार की बात करो, खिलाड़ियों के लिए खेल नीति की बात करो, हर मामले में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 प्रदेश कहलाता। लेकिन आज भी हरियाणा नंबर 1 तो कहलाता है, लेकिन आज हरियाणा नंबर 1 कहलाता बेरोजगारी में, क्राइम में। तो कांग्रेस पार्टी के समय में जितना विकास प्रदेश का हुआ, मैं समझता हूं जब से भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का पहले कार्यकाल रहा और अभी इनकी गठबंधन की सरकार, उस विकास की पटरी से प्रदेश को उतारने का काम इन्होंने किया है जी। आज चाहे आप किसान की बात करें, चाहे मजदूर की बात करें, चाहे कर्मचारी की बात करें, चाहे व्यापारी की बात करें, चाहे नौजवानों की बात करें, आज हर वर्ग का बुरा हाल हो रखा। जहां तक अपने मैं पानीपत ग्रामीण की बात करूं, पानीपत के विकास की बात करूं, आप जाके देखिए। हमारे भाई ने बात रखी कॉलोनियों की, वार्ड की, आपने पूछा कॉलोनियों का किस तरीके से बुरा हाल हुआ पड़ा। आप पानीपत ग्रामीण में निकल जाइए, आप बड़सत रोड पे निकल जाइए, आपको जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, वहां पे कई कई फीट के गड्ढे मिलेंगे। आप बैसवाल जाओगे तो वहां का कीचड़ आज तक खत्म नहीं हुआ। आप कुटानी रोड पे जाओगे तो वहां आपसे पानी भरा मिलेगा। आप सनोली रोड पे जाओगे तो आप देखोगे कि 8 साल से गड्ढे नहीं भरे। आप फिर उजा रोड पे जाओगे तो आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, जो एक मूलभूत सुविधाएं कॉलोनी वासियों को मिलनी चाहिए थी, आज भी उनसे वंचित। और इसी वजह से लोग इंतजार में बैठे हैं। 2024 का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोग कि एक बार वो मौका आए और इनसे सत्ता से बाहर करने का लोग तैयार बैठे। ठीक है देवेंद्र जी, जिन लक्ष्यों के साथ आप गठबंधन में शामिल हुए, सरकार में शामिल हुए, कितने उन लक्ष्यों को पूरा कर पाए? क्योंकि अभी आपके सामने कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि 10 साल में ही जो हुड्डा साहब की सरकार है विकास हुआ और इस सरकार में कुछ नहीं हुआ है। देखिए, मैं सबसे पहले इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं
कि इस मंच पे जो है जननायक जनता पार्टी से आपने नुमाइंदे को बुलाया। मैं गठबंधन की बात करते हैं, आज 4 साल गठबंधन को होने जा रहे हैं। जो भी हमारे एजेंडे थे, आदरणीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने सबसे पहले पंचायतों में जो बैकवर्ड समाज को प्रतिनिधित्व देने का काम किया, ये पहली बार इतिहास में हुआ। बैकवर्ड को अगर किसी ने पंचायत में लाने का काम किया, दुष्यंत चौटाला जी ने किया। महिलाओं को रिजर्वेशन पंचायत में देने का काम किया, दुष्यंत जी ने किया, गठबंधन सरकार ने किया। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, महिलाओं को फूड सप्लाई के दौरान, जो फूड सप्लाई डिपो होल्डर को है, उनको भी 33% आरक्षण देने का काम किया, ये भी दुष्यंत चौटाला जी ने किया। बेरोजगारी की बात जो भाई हमारे कर रहे थे आपके सामने, मैं उनकी बात भी बताना चाहूँगा। 75% युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलाने के लिए जो गठबंधन सरकार ने इसको विधानसभा में पारित किया और फिर हाई कोर्ट की वजह से वो पेंडिंग हो गया, वो भी जल्द से जल्द जो है पूरा होने का काम करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। युवाओं को 75% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिलाना बहुत बड़ी बात है। ये कहीं ना कहीं बेरोजगारी की जो बात है, ये इसको दूर करेगी। और डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, देखिए ये सत्य है कि कॉलोनियों में अभी भी गंदगी है। हम भी घूमते हैं, हम गठबंधन में हैं, विधायक जी ने, सरकार ने मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी समस्याएं काफ़ी हैं और सरकार उनको मिलकर हम दुरुस्त करने जा रहे हैं कि जल्द से जल्द कॉलोनियों का जो कीचड़ है या सीवरेज की वजह से पानी का गलियों में भरा हुआ है, उसकी वजह से परेशान हैं और वो जल्द से जल्द जो है निगम उस पर कार्रवाई कर रहा है और उसको जल्द से जल्द ठीक करने का काम। दैया साहब, बहुत सारी शिकायतें वाटर लॉगिंग को लेकर थी। जब बारिश आती है तो पानी निकलता नहीं है, सीवर ब्लॉकेज हो जाता है, इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले कमिश्नर साहब भी बैठे थे और आप इस बारे में चर्चा चल रही थी। पुराना शहर है, पुरानी लाइनें हैं, इसकी वजह से दिक्कत आ जाती है। और रही कॉलोनियों की बात, देवेंद्र भाई जैसे कह रहे थे, तकरीबन शहर में आउटर के एरिया में नई सीवरेज लाइन अमृत के तहत डाली जा रही है। हर कॉलोनी में, हर वार्ड में काम चल रहा है। कुछ वार्डों में काम पूरा हो गया है, कुछ में काम पेंडिंग है, उसके नए टेंडर लगाए जा रहे हैं और बहुत जल्दी, मैं ये कहता हूँ 3-4 महीने के अंदर वो जो गलियाँ अधूरी पड़ी हुई है वो पूरी हो जाएगी। डेवलपमेंट काम का कार्य बहुत जोरों से चल रहा है। सचिन कुंडू जी, बहुत सारे आरोप आप लगा रहे थे, लेकिन सरकार या फिर किसी भी मंत्री से हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करते हैं, तो कहते हैं कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही है, सपने जनता को दिखा रही है, लेकिन अपना संगठन नहीं बना पा रही है। बिना संगठन के कैसे आप मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे? धड़ों की बात बीजेपी करते, अलग अलग धड़े हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, तो जब तक एकजुटता नहीं होगी तो कैसे आप लोग मजबूती के साथ सामना करेंगे बीजेपी का? देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान है जी। आरोप तो आप भी लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पे। जिस तरीके से जी भारतीय जनता पार्टी या दूसरे लोग गुटबाजी का पार्टी के अंदर आरोप लगाते हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी को आप देखो, अनिल विज जी रोज क्या कह रहे हैं, राव इंद्रजीत जी क्या कह रहे हैं जी, और कृष्णपाल गुर्जर जी क्या कह रहे हैं। तो उनकी गुटबाजी नहीं है। जहां तक जेजेपी की बात करें, यानी अपनी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके अंदर भी है? नहीं, कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। हाँ। आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे नेता हैं और सब अब अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। जब चुनाव का समय आएगा, कांग्रेस पार्टी आपको एकजुटता से लड़ाई लड़ती लेकिन जो दिखेगी। जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है सर, उसका मॉरल डाउन होता है जब संगठन एकजुट ना हो या फिर आप संगठन का विस्तार ना करें, जिम्मेदारियां ना सौंपें, तो किन जिम्मेदारियों को लेकर काम करें जनता के बीच में? देखिए, जहां तक एकजुटता की बात है, कांग्रेस पार्टी एक है, आप देखोगे मजबूती से लड़ती दिखेगी। और जहां तक संगठन की बात है, पिछले 1 साल में या जितने समय में भी कई कारण रहे। अभी जब से माननीय उदय भान जी अध्यक्ष बने जी, जब से हमारे 2-3 प्रभारी चेंज हो गए, अभी संगठन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और मैं मानता हूं अगस्त एंड या सितंबर के आपको फर्स्ट वीक में संगठन मिल जाएगा। लेकिन जहां तक गुटबाजी की बात थी, वो मेरी बात बीच में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की मैंने रखी। और जहां तक जेजेपी की बात है, जेजेपी के तो विधायक ही बता देंगे। जेजेपी के विधायक डिप्टी सीएम के बारे में क्या क्या कहते हैं, दादा गौतम के बयान से वो तो आपको खुद पता लग जाएगा। और जहां तक हमारे भाई देवेंद्र जी ने बात रखी गठबंधन की जी, गठबंधन जन भावनाओं को लेके गठबंधन नहीं हुआ।
जनता के मुद्दों पे गठबंधन नहीं हुआ। आपने वादा किया जिस दिन कि हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत गठबंधन किया, हम 5100 रुपए पेंशन दिलाएंगे, आज वो वादा कहां गया? गठबंधन हुआ लूट का। आज आप देखते हो हर महकमे में, चाहे आप प्रदेश में कोई रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे माइनिंग घोटाला हो, चाहे पेपर घोटाला हो, गठबंधन इस बात का कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के साथ प्रदेश को लूटा जा रहा है, ये मैं समझता हूं गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। और जहां तक पानीपत की बात, पानीपत की कॉलोनीज की या गांव की जो मूलभूत सुविधाएं, मैं समझता हूं आज यहां सार्थक चर्चा होनी चाहिए, मुद्दे होने चाहिए। आपने कितने कॉलेज बनवाए, कितने हॉस्पिटल बनवाए, कितने खेल स्टेडियम बनवाए, कितने बच्चों को रोजगार के अवसर दिलाए आपने, लेकिन एक काम बता दे भारतीय जनता पार्टी कि पानीपत में हमने ये काम करके दिखाया है, ये प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं। पानीपत से एमपी बने संजय भाटिया जी, लोकल एमपी, बड़ी उम्मीद थी लोगों को, लेकिन आपने देखा कि एक भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आज तक पानीपत, जबकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। कादियान साहब जवाब देना चाह रहे हैं। सचिन भाई की बात को मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि सबसे बड़ा दुख इन कांग्रेसियों का यूं हो रहा है कि ये 10 साल कैसे कटा है। इनके दुख इस बात का नहीं है कि गठबंधन क्यों हो गया। इनके पास गए जब हुड्डा साहब ने कहा गठबंधन के लिए तैयार है जजपा, जब तो ये मना कर गए, अगमार दो मेंबर नहीं इकट्ठे हो रहे, ये बीजेपी के गठबंधन हो गया, दिन का दर्द उठ गया। तो ये चीजें जो है इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक बात कहता हूँ, गठबंधन बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनका। और पहली बात मैं काम की बताता हूँ, और भ्रष्टाचार कितना 10 साल में हुआ सारी जनता जानती है। लेकिन कुंडू सारी जनता जानती है कि भ्रष्टाचार कितना हुआ। कुंडू साहब जमीन को लेकर इतनी बड़ी लैंड पुलिंग कोई किसी भी सरकार में नहीं हुई। लेकिन कुंडू साहब ये क्यों कह रहे हैं बार बार ये लूट का गठबंधन है? और दुख इस बात का है कि सरकार बहुत सारी बातें ये भी कही गई कि पूरे 5 साल सरकार नहीं चल पाएगी। हालांकि इस बात को दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट कर दिया है, लेकिन ये आरोप क्यों है कि जो वादे आप लोग करके आए थे गठबंधन के साथ में, वो वादे जेजेपी पूरा नहीं कर पाई है। हम जो है हर वादा अपना पूरा करने जा रहे हैं। गठबंधन में रह के हमने जो वादे किए हैं 70% वादा हमने पूरा किया है। हर चीज को लेकर वादा पूरा किया हमने। लेकिन कुंडू साहब कह रहे हैं कि जितना विकास हुआ वो हुड्डा साहब की सरकार में हुआ 10 साल बस। नहीं, मैं बताता हूं, ये 10 साल के कार्यकाल में ये बताएं कि जिला पानीपत में क्या किया। कांग्रेस बताएं एक भी शब्द। मैं बताता हूं हमने क्या किया। शुगर मिल की देन है, कितने किसान दुखी थे, इतना बड़ा गठबंधन सरकार ने शुगर मिल जिले पानीपत को देने का काम किया। कोई सोच भी नहीं थी, 10 साल रह गए। कोई सोच थी कि शुगर मिल की बढ़ाया तो पहले कौन सा था? गठबंधन में तो हुआ। मैं इस बात का जवाब बनाया था, कोई नहीं बढ़ा। एक रिएक्शन पहले कोई नहीं था। दूसरा एक रिएक्शन दहिया साहब का ले लो, फिर एक साथ जवाब दीजिएगा। सचिन बोलिए। इसके अलावा पॉलीक्लिनिक जो कहीं नहीं है, इसके अलावा सबसे बड़ा काम है ग्रामीण हलके के लिए एम्स की एक डिस्पेंसरी खोतपुरा गांव में, जो सबसे बड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी टेस्ट आप करा सकते हैं, चाहे ऑल इंडिया लेवल का हो। एम्स लगा रहा है वहाँ पे, जो ग्रामीण हलके के लिए सबसे बड़ा है। शुगर मिल भाई साहब ने बताया, पॉलीक्लिनिक पशुओं के लिए। इसके अलावा बराना में कॉलेज, कितनी पीएचसी, सीएससी, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, ये सब इस सरकार की देन है। आप लोग कहेंगे कि हमने घोषणा कर रखी थी, आप लोगों ने घोषणा कर रखी थी आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले। जमीन भी एक्वायर नहीं की, इसी सरकार ने शुगर मिल लगाया है और रिकॉर्ड समय पे लगा के किसानों को सुपुर्द किया। आधुनिक यानी कुंडू साहब, दहिया साहब कह रहे हैं कि घोषणाएं की थी तो बना के भी जाते। अभी पिछले वक्तव्य में आप ये कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे नेताओं के आपने नाम गिना दिए जो कि आरोप लगा रहे हैं अपनी सरकार के ऊपर, अपने नेताओं के ऊपर। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो वहां तो इतना बड़ा आरोप सचिन पायलट अपनी सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, तो ये चीजें तो आपकी पार्टी के अंदर भी है ना। देखो, पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी में, यही तो कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है, यही तो खूबसूरती भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है फिर। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज हरियाणा के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूं आपके सामने। मैं एक बात और कहता हूं, अभी देवेंद्र भाई ने कहा कि बताएं कि कांग्रेस के समय में क्या हुआ। पानीपत में इतनी भारी जाम की दिक्कत रहती थी, जो फ्लाई ओवर बना वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। बीचों बीच चीर दिया। लोगों को
सरकारी दफ्तर ढूंढते ढूंढते सारा दिन लग जाता था। मैं मिनी सेक्रेटरिएट फ्लाईओवर के बारे में अभी बताना फ्लाईओवर। चाहूंगा। देखो, जब आप बात कर रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप अपनी बात अपने टाइम पे रखना। एक सवाल बीच में इंटरप्ट मैं कर रहा हूं। जब सरकार पारदर्शी बनाने के लिए चीजों को पोर्टल की बात करती है तो आप इसका विरोध करते हैं, और अब आप कह रहे हैं कि सब चीजें पारदर्शी नहीं हो पा रही हैं, घोटाले हो रहे हैं। मैं एक बार इस बात को कंप्लीट कर लूं। आपने देखा सेक्रेटरिएट कांग्रेस सरकार ने बनाया, कोर्ट चैम्बर्स के लिए, वकीलों के लिए कांग्रेस सरकार ने बनाया। आप चले जाओ ददलाना, सीएचसी कांग्रेस सरकार ने बनाई, वहां पे स्टेडियम बनाया। आप चले जाओ जाटल पॉलिटेक्निकल कॉलेज कांग्रेस ने बनाया। आप चले जाओ सेक्टर 18 गवर्नमेंट कॉलेज कांग्रेस सरकार ने बनाया। आप चले जाओ हुड्डा के ऑफिस में, उसका निर्माण कांग्रेस सरकार ने किया। आप चले जाओ बापोली, सीएचसी का निर्माण कांग्रेस के समय में हुआ। आप गवर्नमेंट कॉलेज बापोली चले जाओ, उसका निर्माण कांग्रेस के समय में हुआ। आप चले जाओ बबैल खेल स्टेडियम का निर्माण कांग्रेस के समय में हुआ। आप चले जाओ बुरश्याम में इंडोर स्टेडियम का निर्माण कांग्रेस के समय में हुआ। आप चले जाओ संभाल का सेक्रेटरिएट कांग्रेस ने बनाया। किसके खाते में है फिर? गठबंधन के दोनों साथी जिन संस्थानों का नाम बता रहे हैं, स्कूल, कॉलेज या हम स्वास्थ्य संस्थानों की बात करें, तो वो किसके खाते में? नहीं बताए ना कौन सा बनाया। इतने सारे बताएं, भाई कौन को सा बात बताया? मैं बताना चाहूंगा कि जो सेक्रेटरिएट की बात भाई ने कही, इनको ये पता नहीं कि वो सेक्रेटरिएट की जमीन जो है, मेरे फादर साहब ने खुद चीफ मिनिस्टर चौटाला साहब हुआ करते थे, उनसे मिलिट्री की जमीन थी, तबादला करा के सेक्रेटरिएट के लिए हम करके गए थे और मंजूर करके गए थे ये। और दूसरा, अब शुगर मिल की बात थी, हुड्डा साहब मंजूर करके गए तो वो चीज नहीं थी, लेकिन सेक्रेटरिएट मंजूर उसका बनाया किसने? मंजूर कहाँ करके गए? हमने तो लैंड मिलिट्री से लैंड बदली करा के दी है, ऐसे नहीं कह रहा, मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ सचिन भाई। लेकिन उसका दूसरा, निर्माण किसके समय में हुआ? मैं निर्माण की बात मैंने कही नहीं, मैं तो लैंड की बात, लैंड नहीं होती, निर्माण कहाँ होता। दूसरी बात, आपने पुल की बात कही, हमने कट कराए थे उसमें और आज वो कट बंद है। हमने बीच में भी आवाज उठाई शहर के लिए, इस पुल का फायदा हमने तो बीच में जब संघर्ष समिति बनी थी पुल के लिए, टोल पे भाई जो हमारे लगते 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के गांव हैं, उनको टोल नहीं देना चाहिए। कोई साथी आया था वहां, कोई कांग्रेस का व्यक्ति था वहां? मैं गया खुद संघर्ष समिति में, मैं खुद वहां टोल पे जा जाके संघर्ष समिति के साथ खड़े हुए, कोई बता दो तो कोई एक साथी यहाँ ताली मारने के लिए तो ठीक है, टोल करा दिया फ्री, फिर टोल फ्री हो गया भाई। संघर्ष कमेटी खुल गए 2 साल से क्या हुआ? क्या उस टाइम पे आप सत्ता में बैठे हो, आप आरोप नहीं क्या करा नहीं सकते? हम तो 20 पैसे में जिस दिन फुल फ्लास आ जाएंगे धंधे के लिए आप, अरे हम तो 20 पैसे से नहीं बात, हम तो 20 पैसे में हैं। जिस दिन डिप्टी सीएम, दुख इस बात का हो रहा है कांग्रेसिया ना कि सीएम ना बन जाए छोरा डिप्टी सीएम, दुख इस बात का हो रहा है। हम आप चलिए दूसरा मैं बताऊंगा, एक बस अड्डा जो है शहर से इतना जाम था, इतना ट्रैफिक था, वो शिवा लाने का काम किया। स्टेडियम, इतना अच्छा स्टेडियम पूरे जिले में जो है, बहुत अच्छा स्टेडियम चौटाला रोड पे से रिसाड़ू रोड पे बनने जा रहा, बन चुका, तैयार है, रेडी है। सारे जिले के जो बच्चे हैं, चाहे वो समालका के हैं, चाहे ग्रामीण के हैं, चाहे किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, सारे वहाँ एथलेटिक्स की प्रैक्टिस सारे स्टूडेंट वहाँ करते हैं। तो बहुत अच्छे काम किए। ये नहीं, हॉस्पिटल जो है, ठीक है, सिविल हॉस्पिटल में बताना चाहूंगा कि सिविल हॉस्पिटल को कितनी बिल्डिंगें जो ऊंची बिल्डिंग और अच्छे डॉक्टर देने का काम किया। आप देखो तैयार अभी किया, अभी भी हो रहा है, अभी भी टेंडर है, अभी भी एक्सपेंशन का 50-100 करोड़ का टेंडर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए मैं दहिया साहब, चूंकि बहुत सारी चीजें स्थानीय स्तर पर भी हो रही थी, इससे पहले स्थानीय मुद्दों का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चूंकि स्थानीय लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, बैठे हुए हैं, उन लोगों के सवाल भी उतने ही ज्यादा अहम हो जाते हैं कि जो आपका वार्ड है या फिर ग्रामीण की जो जनता है कितने कामों से संतुष्ट है, कितना काम हो रहा है, या फिर क्या और ज़रूरत महसूस हो रही है। मैं चाहूँगा हमारे संवाददाता सवाल लें जनता के ही और समझें कि आखिर किन परेशानियों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल पराग, देखिए पानीपत ग्रामीण की बात की जाए तो लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि बड़ा एरिया है, ज़्यादातर कॉलोनियाँ ऐसी है जिनको लंबे समय से विकास की उम्मीद थी। लोगों से बात कर लेते कि कितना कुछ विकास जो है देखते हैं कि बीते समय में हुआ है। क्या स्थिति है अभी पानीपत ग्रामीण की बात? पानीपत ग्रामीण पे हमें ग्राउंड पर केवल 0 लिख रहा है, धरातल पर 0, कोई विकास नहीं दिख रहा। पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, कांग्रेस जी के नेता ने कहा कि हमने पुल बनाया पानीपत का,
वो पुल बनाया, बेहतर किया। आप ये बताओ मुझे, बीजेपी के नेताओं ने इस पुल को क्यों बेच दिया, इस पे पेड पार्किंग क्यों कर दिया? इसका जवाब मुझे दे दो एक बार बस। ये पेड पार्किंग के विरोध में देवेंद्र कादियान जी आप क्यों नहीं खड़े हुए? आपने कहा आप हर किसी पक्ष के लिए खड़े होते हैं, आप इसके समर्थन में क्यों नहीं सत्तारूढ़ पार्टी के विरोध में आए? ये हमारे बीजेपी के साथी हैं, एमसी साहब ये ज्यादा जानकारी देंगे। देखो जब जवाब देना होगा तो बीजेपी वाले देंगे और मलाई खानी है तो मिलके खाएंगे। ये भी देखो। इस बात का जवाब ले फिर कादियान साहब आपके पास पुल बना दिया, अधूरा छोड़ दिया, ग्रिल बार है, नाला नहीं बनाया, एलएनटी के साथ ऐसा करार कर दिया कि पूरी पानीपत की जनता पर कितने साल के नाम का टोल रख दिया। जो देवेंद्र भाई ने बात बताई उस पर गौर नहीं किया कि हमारे को ऐसा जख्म दे दिया, सारे आधा शहर इधर दे दिया, आधा शहर। इसकी बिल्कुल प्लानिंग नहीं हुई। फिर भी जिला प्रशासन ने एलएनटी के साथ मिलकर इसको ठीक तरह से नीचे टाइलें लगवाई और उस टाइलों को ठीक मेंटेन रहा जाए, उसके लिए प्रशासन, जिला प्रशासन ने इसकी पार्किंग के लिए लोगों को सुविधा देने के लिए ये काम किया। लोग वहाँ खड़े कर देते थे, ठीक तरीके से खड़ा हो जाए, उसकी सफाई रहे, इसलिए प्रशासन ने इसको ये फैसला किया। दैया साहब, बहन जी ने बात रखी, जब टोल टैक्स पानीपत की जनता दे रही है तो पार्किंग का पैसा क्यों दे? कुंडू जी आ रहा हूँ, एक साथ जवाब दीजिएगा, दोनों एक मुद्दे पर जवाब। जो है मैडम जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। शहर को पार्किंग के पैसे नहीं देने चाहिए, मैं आपके साथ सहमत हूँ। और हम इस बारे में जो है आदरणीय डिप्टी सीएम साहब से बात करेंगे, ताकि अब तक कोई पैसा नहीं लिया जा रहा था तो अब क्या ऐसी इमरजेंसी दी है। आप बाद में आवाज उठाओगे, लोगों से तो पैसे लिए जा रहे हैं, आपको आवाज उठानी चाहिए थी। आप गठबंधन में हो, आप शासन में हो, आप कमाल कर रहे हो। मैंने ये जिक्र जो है डिप्टी सीएम साहब से ऑलरेडी किया हुआ है, उन पे वो बात चल रही है। नहीं, आपने अभी कहा हम बात करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और ये तो है नहीं कि मैं आपको आके बताऊंगा कि मैंने यह कोशिश करी है। राकेश भाई ये हमारा, मैंने आपके शब्दों के ऊपर बोला कि आपने कहा बात करेंगे। मैं ये जवाब भी दे आपको बात जिस दिन ये प्लानिंग हुई उसी दिन करनी चाहिए थी कि ये शहर पहले ही इस पुल की वजह से परेशान है और उसके बाद उसको शहर को लूटा जाए। मैं आपकी बात को दुरुस्त करता हूं। मैं कहता हूं पुल की वजह से मैं खुद ही कहता हूं कि मैं सहमत नहीं हूं इस बात से। अगर मेरे मन में कोई और बात होती तो मैं हाँ भर देता, मौन भी रह सकता था। चलिए कुंडू साहब रखिए अपनी बात। लेकिन जो चीज है वही की जाएगी। कई बार थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है राकेश भाई। चलिए कुंडू साहब रखिए अब। ठीक है कुंडू साहब रखिए। चूंकि पार्किंग का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं कि जनता क्यों इसका पैसा दे, कांग्रेस पार्टी को भी तो आवाज उठानी चाहिए ना। अब कादियान साहब कह रहे हैं अपनी सरकार गठबंधन में होते हुए भी आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं तो ये बात अभी आपके सामने रखी, जब पानीपत की जनता टोल टैक्स दे रही है और टोल टैक्स के लिए भी माननीय सांसद आप बुलाते तो उनसे पूछते। संजय भाटिया जी ने वादा किया था लोगों से कि ये इस टोल को मैं यहाँ से उठवाऊंगा, लेकिन पता नहीं उनकी सुनवाई नहीं होती या लोगों से झूठे वादे करने में बीजेपी वाले माहिर हैं और अब जेजेपी वालों ने भी ट्रेनिंग उनसे ले ली है। तो मुझे लगता है कि झूठे वादे करने में। और जहाँ तक पार्किंग की बात है, पार्किंग पानीपत के लोग क्यों दें? लोगों पे बिल्कुल ये नाजायज है, इस बात को मजबूती से उठाएंगे। और आपने पिछले उसमें मेरे से बात की पोर्टल की, पोर्टल के मामले में आज देखो, आज पूरे प्रदेश की जनता को, चाहे प्रॉपर्टी आईडी है चाहे फैमिली आईडी है, घर में से एक आदमी 24 घंटे सेक्रेटरीट में खड़ा रहता है, इसी काम पे लगा दिया, लेकिन किसी का कोई समाधान नहीं होता और लोगों को इसके नाम पे बड़ी भारी तरीके से लूटा जा रहा है। किसान का पोर्टल चालू करा दिया कि किसान रजिस्ट्रेशन करे। अब बारिश हो रही है, किसान अपनी फसल लेके मंडी में आता है, आड़ती कहता है कि मैसेज ही नहीं आया। किसान अपनी फसल को लेके आए या अपना पोर्टल चलाए। सेक्रेटरीट में आप जाओगे तो वहाँ जो लोग बैठे हैं बोला पोर्टल बंद है, साइट बंद है, पीछे से लोग। अब तो लोग 6 महीने के बाद, साल का समय मैक्सिमम रह गया, अब तो लोग इनका पोर्टल बंद करने का काम करेंगे। जनता से सवाल ले लेते हैं। मेरा सवाल दैया साहब से है, जो हमारे पानीपत के कमेटी के सफाई के वो भी हैं, चेयरमैन भी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि शहर में पहले 53 लाख में सफाई का टेंडर होता था, सफाई होती थी पूरे शहर की और बढ़िया से हो रही थी। अब ऐसा क्या हो गया, 5.5 करोड़ भी सफाई का टेंडर हो गया है और सफाई के नाम पर पहले से भी अब बहुत नीचे स्तर जा चुका है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कहीं लूट में सब शामिल है क्या इसमें? क्यों मतलब सफाई नहीं हो रही है, क्या चक्कर है, क्या नहीं है, बताया जाए। बिल्कुल बड़ा सवाल है कि 10 गुना बढ़ा दिया है लेकिन समझता नहीं है। जय कुमार जी, जैसे पहले सफाई
कई मशीन चलती थी सड़क पे, आपके समय में भी थी। एक ये मशीन आती थी जिसकी कीमत थी 80 लाख रुपए और उसका 70 लाख रुपए महीना आपको याद होगा दिया जाया करता सफाई के नाम से। वो सड़क पे चक्कर काटती रहती थी, वो बंद। अब नहीं है भाई साहब, अभी सुनो तो बात, जवाब लेने को नहीं है बात पूरी, तो बात तो सुनिए, पूरी बात सुनो चुप साहब, बात सुनो पूरी। सफाई के मामले में ये भी गठबंधन में आगे हैं। नहीं, सफाई की बात ये बता देता हूँ। पिछले दिनों कर्मचारियों ने हड़ताल रखी जिसकी वजह से कूड़ा काफ़ी इकट्ठा हो गया, और जो कूड़ा डालने के लिए हमारे पास पहले निबरी साइट थी, निबरी के बाद हमने हुड्डा सेक्टर में डालना, हुड्डा के बाद कोई जगह नहीं बची तो एसटीपी सिवा ठीक है, वहाँ ग्रामीणों के विरोध के कारण, एक मिनट बात बीच में रह जाए, ग्रामीणों के विरोध के कारण वो सही नहीं हो पाया। शहर से कूड़ा उठ नहीं रहा, हमारे पूरे शहर की समस्या। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ आप सब भाइयों से, इसमें कूड़ा के जो हमारा ट्रांसप्लांट की जगह है उसमें आप सब साथ दें। छोटी गाड़ियों से बड़ी में ट्रांसफर करके मुरथल कूड़ा भेजा जाता है ताकि हमारे शहर में कूड़ा रहे ही नहीं। लेकिन लोगों की गलतफहमी की वजह से भाई हमारे यहाँ कूड़ा के ढेर लग जाएंगे, ठीक है, और पहाड़ चलिए बन जाएगा। चूंकि चुनाव बहुत नजदीक है इसलिए आखिर में बहुत जल्दी से कादियान साहब ये स्पष्ट है कि मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, और अभी हम एनडीए में हैं, गठबंधन में हैं, कि आगे क्या रणनीति क्या रहेगी, और जो दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता तय करेंगे वो करेंगे। हम तैयार हैं, जो भी सिचुएशन होगी जिस तरीके से भी होगी हम तैयार हैं, रेडी हैं। कुंडू जी एक सवाल और ले लेते हैं, पराग जी पूछिए। मेरा सवाल श्री संजीव दहिया जी से है, जो कि हमारे एमएलए का प्रतिनिधित्व करने के, उस पर माइक पे बोलियो आप, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, मैं गांवगढ़ सरनाई से बिलोंग करता हूं, और पिछले साल अगस्त में हमारे गांव में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए गड्ढे खुदवाए गए थे, और उन गड्ढों में गिरकर एकदम से 3 बच्चों की मौत हुई थी। वो गड्ढे आज तक भी यूं के यूं पड़े हैं, ना तो उनको बंद करवाया गया और ना उनको उनका काम पूरा करवाया चलिए बहुत गया। जल्दी से उसका जवाब दे दो। विधायक जी ने पिछले 15 दिन पहले सभी सरपंचों को बुलाकर उनसे अगले 1-1 साल के जो एजेंडे हैं और अगले 5 साल तक के एजेंडे मांग लिए हैं, और उनको बहुत जल्दी विधायक जी की तरफ से आश्वासन देता हूं कि दिसंबर तक ये सारे काम आप के पूरे एरिया के सभी सरपंचों के जितने भी काम है वो टोटली काम कर दिए बहुत जल्दी से फाइनल रिएक्शन आपका चाहूंगा। देखिए बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग बौखला गए हैं, चूंकि गठबंधन को तोड़ने की बहुत कोशिश आपके बयानों ने की लेकिन टूट नहीं पाया, उसकी वजह से बौखलाहट में आपके पास मुद्दों की कमी है और उल जुलूल बयान आप लोग देते हैं। देखिए मुद्दे तो इतने हैं कि आप सुबह से शाम हो जाए। विजन क्या है आने वाले वक्त में? कांग्रेस पार्टी का क्या विजन है? मैं कह रहा हूं इन्होंने किया ही कुछ नहीं। सर, आपका क्या विजन है? अगर चुनाव में अगर देवेंद्र भाई पानीपत ग्रामीण में ये कह के वोट मांगते ना कि मैं बीजेपी के गठबंधन में जाऊंगा, तो 45,000 वोट लोगों ने आपको इसलिए नहीं दिए थे कि आप गठबंधन में जाके बैठ जाओ। आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो ही लड़के देख लियो, फिर मेरा लाग जाएगा किसने कितने आओगे। क्या सिर्फ कमियां गिनाएंगे? इस बार मना रही होगी गठबंधन के चक्कर में, वो तो अभी समय आ जाएगा, देख लेंगे। प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है, पता लगा कितने टिकटार्थी हो रहे, सारे भी 28,000 वोट ले लो, जब दिखा दूंगा ग्रामीण में। यू बैम मना रही हो कोई साहब, प्रदेश की जनता ने उसका रिएक्शन दियो में दिखा दिया। 28,000 भी पर्ची ले लो, कोई साहब बताएगी तैयार है जनता। चलिए बहुत जल्दी से अकेले लड़ेंगी कांग्रेस पार्टी, अकेले लड़ेगी राज्य के अंदर। कुंडू साहब बहुत संक्षिप्त में, कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी, कोई साथ में रहेगा? नहीं, कांग्रेस पार्टी मजबूत है, कांग्रेस पार्टी अकेला लड़ने में सक्षम है। हाँ। और आप देखोगे प्रदेश की जनता इंतजार में बैठी है इन लोगों को। अब की बार इनको इकट्ठे जमुना पार भेजने का काम प्रदेश की जनता करेगी। जो जेजेपी ने बहुत शुक्रिया, जो जेजेपी ने वादे किए और कहा कि बीजेपी को हम जमुना पार भेजेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का इस सत्र में शामिल होने के लिए। और कादियान साहब का साफ तौर पर यह कहना है कि दरअसल ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि गठबंधन में चुनाव लड़ना है या फिर अलग अलग लड़ना है, लेकिन अभी गठबंधन पूरे मजबूत तरीके से चल रहा है। उधर कांग्रेस पार्टी खुद को अकेले लड़ने में सक्षम भी बता रही है। हम उम्मीद करेंगे कि ग्रामीण की जनता जिन विकास के मुद्दों से, जिन विकास की सुविधाओं से अभी अछूती है, उस तक वो पहुंच पाएं और जो कुछ कमियां हैं उनको और दूर किया जाए, क्योंकि जनता के मुद्दों का समाधान करना ही एक सफल राजनीति की पहचान होती है। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।
एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। एजुकेशन पार्टनर SD PG कॉलेज पानीपत, SD विद्या मंदिर पानीपत।